शांतिनाथ नमस्यामि विश्वविघ्नोपशान्तये श्रियं सर्वकल्याणं कुमुदाकरचन्द्रमा देवश्रीवर्धमानाख्य क्रिया भव्या विनंदिता। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्याक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों ने आचार्य महाराज के मुखारविंद से प्रवचन सुना। आप लोगों के जो नित्य कार्यक्रम है धार्मिक संबंधी, उन्होंने उस संबंधी विवेचन किया। कर तो रहे हैं आप लोग अपने कर्तव्यों को, लेकिन कर्तव्य को करते हुए भी अपने मन से नहीं कर रहे हैं, केवल करना पड़ रहा है। इसलिए बातें कहने पड़ रही है। पूजा करते हैं, पूजा करना हमारा धर्म है। भगवान हमारे बुलाते नहीं कभी, समझे? भगवान बुलाते नहीं हैं, वो कहते ही नहीं कि हमारी पूजा करो। आप स्वयं आते हो हम उस पद को प्राप्त करने के वास्ते। तद्गुण लब्धे अहं वंदे, गुणों की प्राप्ति के वास्ते हम कर रहे हैं। लेकिन विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही है? इसे याद होता है कि हम परवश होके कर रहे हैं, इसलिए विशुद्धि और प्रसन्नता आदि आदि नहीं हो रहे हैं। हमें शुद्ध करके दिखाना पड़ रहा है वैज्ञानिक की दृष्टि से, लेकिन आप लोगों में सिद्ध नहीं हो रहा है। या आपका दिल नहीं बोलता कि हम कितने समर्पित हैं, हम कितने चाहते हैं, कितने आत्मकल्याण की बात करते हैं। हर चीज़ में एक परिवर्तन आता जा रहा है, जो कि स्वाध्याय करने के बाद ये आ रहा है। स्वाध्याय करने के बाद तो और वैराग बढ़ना चाहिए था और सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। यह कहना पड़ रहा है। 8 द्रव्य की बात क्यों है? हम अपने कर्मों को नाश करना चाहते हैं और उसको समाप्त करना चाहते हैं। इस वास्ते हम 8 द्रव्यों के द्वारा पूजा कर रहे हैं। किनकी कर रहे हैं? जिन्होंने नाश कर चुके, ऐसे प्रभु की हम वंदना कर रहे हैं। पूजेषु अनुराग भक्ति। पूज्य कौन है? जो अनंत पद को प्राप्त कर, पंच परमेष्टि जो महान पद को प्राप्त कर चुके हैं, प्रतिष्ठित हो चुके, उनकी हम आराधना कर रहे हैं। ये आराधना कर रहे हैं इसलिए कि हम भी अपने जीवन में वो प्राप्त हो। लेकिन आजकल की पूजा की पद्धति क्यों घटती क्यों जा रही है? हाँ, स्वाध्याय करने के बाद और बढ़नी चाहिए था, लेकिन कहने लगे ये सब क्या है? बंध के कारण और ठहरने लगे। हाँ, इनको जिन चीज़ों के द्वारा संसार का निर्माण होता है, वैसा ही इन आयतों के द्वारा भी होने लगा, तो फिर हम पूजा किसे कहेंगे? हाँ, किसको कहेंगे? सब बंध के कारण है। इसका मतलब पंच पाप के बराबर हो गए। पंच पाप में जिस प्रकार पापों का बंध होता है, कर्म का बंध होता है, उसी प्रकार ये हुआ। तो तुलना क्या है? शुभोपयोग क्या है? शुद्धोपयोग की बात करते हो, शुद्धोपयोग वही प्राप्त कर सकता है जो शुभोपयोग को प्राप्त करता है। शुभोपयोग क्या? ये शुभोपयोग। देखिए, मुनि महाराज ने पंच पापों को त्याग करने के बाद भी वो शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं होता जब तक आप शुभोपयोग में रममान नहीं होते। उनके शुभोपयोग आपके शुभोपयोग अंतर है। हाँ, हम लोग 6 आवश्यकों का हम भी पालन करते हैं और करने के बाद उस शुद्धोपयोग की ओर दृष्टिपात करते हैं, लेकिन आप लोगों को अशुभयोग से शुभोपयोग लाने के लिए ये प्रक्रिया है।
और हम पंचपाप कर छोड़ चुके हैं, लेकिन अब शुभोपयोग ही यदि बंध का कारण है और संसार का कारण है, ऐसा कौन सा ग्रंथ कहता है जो आप बताइए। तो हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़ पाए, जो आप लोगों ने पढ़ लिया, ये हम दिखाना पूछना चाहते हैं। यह है कि गुरुओं के मुख से निकली वो वाणी को सुन करके आप यदि स्वाध्याय करते हो, उनके मार्गदर्शन चलते हो, सही है। सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है? यही सच्चे दिए गुरु पर विश्वास करता है, वह सम्यक दृष्टि है। लेकिन आजकल हम जिस किसी की बातों में आकर कुछ भी बात करने लगते हैं और उसके अनुसार हम चलने लगते हैं। इसका मतलब है कि हम इन क्रियाओं से, इन धार्मिक क्रियाओं से हमें एलर्जी है, इसलिए हम परिवर्तन आता जा रहा और धीरे 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 अष्टद्रव्य कुछ कम हो चुके हैं, अब और कम होने जा रहे हैं। केवल भाव पूजा की वो दृष्टिपात है। भाव पूजा कौन करता है? बिना भाव से किया ही नहीं जाता। आप जो 8 द्रव्य चढ़ा रहे हैं वो पहले आपने भाव प्रकट किया और उसके अनुसार फिर वो हम छोड़ रहे हैं। क्या क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए कि ये पंच भोग सामग्री हम त्याग कर रहे हैं और कुछ नहीं। भोग सामग्री हैं, 8 द्रव्य क्या है? भोग सामग्री हैं। इनके प्रति हम, इसलिए कि आपने पूरा भोग को शांत करके आप अंतरंग को प्राप्त कर चुके, इसलिए हम भी आए हैं इसी वास्ते। लेकिन हम कह रहे नारियल क्यों चढ़ाएं, चिटका क्यों फैलाना, ये क्यों विचार किया जा रहा है? हाँ, आप इसका मतलब समझ नहीं रहे हैं। हाँ, हम अपने भाग, देखो ऐसे चावल चढ़ाते हैं चिड़िया भी नहीं खा सके, और आपको खाने के लिए बम्बई कलकत्ता विदेश से मंगवा के खाएंगे। ये क्या हुआ? मेहरबानी कर रहे हैं क्या? हम मालिक को जा रहा है, मालिक को जा रहे हैं क्या? मालिक की पूजा की जा रही? हर व्यक्ति सोचता। कई लोग ने आकर मुझसे, महाराज आप जो सिद्ध चक्र विधान होता है उसमें इतने नारियल चढ़ते हैं, तो क्या चढ़ा? अरे नारियल क्या, और भी सोने की नारियल चढ़ाना चाहिए यदि आपका है तो। मोह को शांत करने के लिए ये चीज़ें की जा रही है, जो आसक्ति को कम किए। लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जा रही? यहाँ तक देखा गया है कि नारियल को तो रख लेंगे, चढ़ोतरी को पन चढ़ाएंगे। क्यों? ये इसको, इससे कुछ मतलब नहीं करते, इससे कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, आसक्ति जो उसके प्रति लगाव था वो कम हो रहा है। नहीं, ये नहीं सोच रहे हमारा ये हो रहा, मालिक को चाह रहा। ये सब क्या है? ये गलत है। 13पन विषम इसलिए बना और कुछ नहीं बना। पहले सहज था, कुछ नहीं। हम लोग जो हम पैदा हुए हम सब देखते थे और यहाँ पर भी आ गए। हम किस लिए नहीं बोलते? झगड़ा पैदा नहीं करना हमें। हम आप लोग जो आ रहे हो इसको बंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझाना भी जरूरी है। समझना चाहते हैं, 1 महीने से समझा रहे हैं, फिर भी कैसी कैसी बातें आ रही हैं या हम सुन रहे हैं। आपको हम बुलाए नहीं, भगवान आचार्य महाराज ने आप लोगों के वास्ते भेजा है। हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हम जाकर बोलेंगे वहाँ की इस प्रकार ये स्थिति है, क्या किया जाए। हाँ, कुछ बातें ऐसी सुनने में आ रहा है कि बस सुनना नहीं चाहते। आजकल कोई प्रवचन सुनना नहीं चाहता, शैली सुनना चाहता है, शैली पकड़ता है, आदि पकड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उससे कर्म निद्रा होने वाली है? और सुन करके राग द्वेष ही पैदा कर रहे हैं, इससे और कर्म हो रहा है और बंद हो रहा है। हम क्यों वास्ते आ रहे हैं? क्यों ये नहीं सोच रहा है? हमारे भाव में निर्मलता आ रही कि नहीं ये देख नहीं रहा, और अंदर के जो है राग द्वेष और बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हुआ? हम इस वास्ते नहीं आए। देखो, बोलना ठीक नहीं माना जाता है। एक बार बोला था और भी बोल रहा हूँ, प्रवृत्ति खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए, आप देखिए गाड़ी स्टेशन पर है तो कुछ ये नहीं होगा, क्या एक्सीडेंट नहीं होगा। जब गाड़ी चलती है तभी क्या हो जाता है? एक्सीडेंट की संभावना पूर्ण रूप से समझ में आते। इसी प्रकार हम अपनी प्रवृत्ति मनोरंजन का करते हैं तो हमारे लिए वह खतरा होता है, क्योंकि हमने समझ चुका हमारी प्रवृत्ति हमारे लिए ही क्या है? बाधक है। ऐसी प्रवृत्ति हमें बनाना है जिस प्रवृत्ति से हम निवृत्ति की प्राप्ति हो, हमारा मोह नाश हो। यह महत्वपूर्ण है। वो कोई सोच नहीं रहा। आज की
हाँ, समझने की स्थिति बदल गई। क्यों बदल गई? हम आजकल स्टैंडर्ड वाले हो गए, कॉलेज की नॉलेज रखने लगे, इसलिए हम अपने हिसाब से तोलते हैं। और सीखे कारण से है ना, यहाँ आप तोल नहीं पाओगे। यहाँ का वहाँ का जो ज्ञान यहाँ काम नहीं करेगा, कतई नहीं कर सकता। आप एक तरफ रोक के दो, फिर बाद में आप अपनी स्लेट को साफ करो, तभी आ सकते। यहाँ आकर ऐसा वैसा कर तो चलेगा नहीं, यहाँ मानना पड़ेगा। यहाँ पर परमात्मा जो ज्ञान है वो विश्वासी पूर्ण है। बिना विश्वास के उस ज्ञान को आप हासिल नहीं कर सकते। आप भले ही पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं होगा। यहाँ जो आप चाहते हो, आत्मा को समझते हो, कर्म को समझते हो आदि है, तो विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो आप यहाँ आकर के एक एक शब्द सुनोगे तो कर्म की निजरा होगी, विशुद्धि बढ़ेगी, आप अपने मोक्ष मार्ग में चलने के लिए तैयार हो सकोगे, अन्यथा नहीं कर सकोगे। कई इस प्रकार करते, ऐसी भक्ति जागृत करो जिससे जो है ना, हाँ, अंदर के जो कर्मों की जो लड़ियाँ अपने आप शांत होने लग जाए। कई लोग आते हैं, बोलते हैं, विदेशी लोग देखा, मैं खजुराहो में हम लोग देखा, वो कहते आज हमने बहुत बड़ा, हाँ, क्या किया, सौभाग्य आज है कि इस धरती पर मैंने भगवान को देखा। कब कहा उनने यही कहा कि यह इस प्रकार के रूप हमने कभी नहीं देखा, जो आज इस प्रकार निर्विकार हो करके विचरण कर रहे, इसको कहते परमात्मा। तो कहाँ से शक्ति आई? यही क्यों, यहाँ तक एक व्यक्ति ने बोला कि जो ही उन्हें विमान से हवाई जैसे नीचे उतरा तो धरती पर आते उन्हें धरती का मिट्टी तिलक लगाया। क्यों लगाया? अरे ये तो मंदिर में आया हूँ मैं, यह देश है मंदिर है, यहाँ पर बड़े बड़े महान संत हुए और ये भगवत पद को देने वाला ये धरती है, इसलिए मैं आज सौभाग्य कि आज यहाँ पर इसे तिलक लगा रहा हूँ। अब यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? अपनी स्वाभिमानी, क्योंकि समर्पित अंदर की यदि रुचि हो, इस प्रकार समझा हो, तो एक ज्ञान ही नहीं विकृत और कर दिया, पढ़ लिया, स्वयं स्टडी करने का फल है कि हम अपने आप स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करके क्रम नहीं समझा, क्रम नहीं समझने के कारण कहीं का लय कहीं लगाने से इस प्रकार की विकृति जीवन में आ गई। स्वाध्याय हमारे लिए क्या हुआ? और अभिशाप हुआ। क्योंकि वैसा कहा है संवेद दर्शन, अभी संवेद दर्शन की बात तो है, लेकिन चतुर्थ गुणस्थान का और चौथे गुणस्थान का एक साथ तोड़ने ले लेना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार क्यों, इसलिए हम बताना पड़ा, और ये भी से आप बताना पड़ रहा है कि क्रम से आप करते रहेंगे तो वह शक्ति आप होगे। इसमें क्या रखा है, इसमें क्या, ऐसे यदि तर्क वितर्क करेंगे तीन काल में हो, कोई बता नहीं सकेंगे, महाराज भी नहीं बताएंगे, भगवान भी नहीं बता सकेंगे इसमें क्या रखा है, इसमें क्या खाली डब्बा है, इसमें यहाँ है नहीं। आपको करना होगा, आपको विश्वास करना होगा, एक बार नहीं अनेक बार विश्वास करना होगा, तब करते भी हैं, लेकिन हम उसमें रुचि के साथ नहीं करते। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और वो चाहता था कि सोना बनाने की प्रक्रिया वे साधु जानते थे, और हम भी सोना बनाने के लिए हम जो आप कहो हम करने तैयार हैं, आपकी सेवा में संलग्न है। हाँ, लग गया और वह प्रक्रिया जो है शुरू कर ली। उन्हें 12 साल तक किया और उन्हें कई बार क्या किया, सोना भी शुद्ध कर लिया प्रक्रिया के हिसाब से। फिर बाद में उनका कोर्स, हाँ, उसकी पूरी होने के बाद चला गया घर चला गया, और वो चाहता ही था मैं गरीब हूँ, अमीर बनना है मुझे, बस जो सामग्री चाहिए वो सामग्री को इकट्ठे किया और प्रारंभ किया, और जिस ढंग से प्रक्रिया करना था किया, लेकिन सोना नहीं बना। क्यों नहीं बना? एक बार, 2 बार, 3 बार किया तो सिद्ध नहीं हुआ, तो उसको गुस्सा आ गया, मुझे संत ने छल दिया, छलाया, हाँ, हमारा 12 साल व्यर्थ हुआ, अब मैंने तो उनकी सेवा की, लेकिन सेवा का फल मुझे नहीं मिला। देखता हूँ, आप बताओ, 12 साल का जो सेवा है और वह
गुस्सा में आया और जा करके गुस्से में आकर के संत को यथावत बोलने लगा, यहाँ तक कि मारने तक की तैयारी में लगने लगा। संत तो संत थे, भाई क्या हुआ? नहीं, आपने हमारे साथ मायाचार किया, हाँ दिखाया, कुछ हुआ, कुछ ऐसा वैसा, आप हुआ क्या? बोल नहीं, आपके कहा से हमने किया, वहाँ पर हुआ नहीं, और एक बार नहीं 10 बार कहा, हुआ नहीं। होने का ऐसा नहीं, आप समझ लो कि हाँ भूल हो रही है, हाँ मेरे सामने करो, दिखाता हूँ आपको। पूरा सामग्री लाया और कर लिया। करते 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 एक चीज़ में वो भूल कर लिया। क्या क्या भूल गया? उसमें जो है नींबू का रस निचोड़ना था, उसने जो है चक्कू के द्वारा काट दिया, वहीं पर कान पकड़ ले। ये कहाँ लिखा है? वहाँ प्रक्रिया पकड़ लो, उसमें चक्कू नहीं कहा, हाथ के द्वारा निचोड़ने के लिए कहा है, न कि चक्कू कहा। बताओ, हाँ जो ही उनने चक्कू छोड़ दिए और हाथ के द्वारा निचोड़ दिए, तत्काल क्या हुआ? पूरा का पूरा सोना बन गया, झुक गए। तो फूल देखो, 12 साल का जो शिक्षण है, इतनी थोड़ी सी के कारण वह जो है हुआ और कर्म। इसी प्रकार यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम जिसको हम समझना चाहिए वो हम गौण कर देते हैं, जिसको महत्वपूर्ण है हाँ वो नहीं। हमारा स्वाध्याय करने के बाद हमारे आत्मा में या मन में विनम्रता आनी चाहिए। वह विनम्रता न आकर के और क्या होता रहा है, और सॉलिड होता जा रहा है, एकदम क्या मृदु होना चाहिए था, वहाँ पर कड़क होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है, आदि होता जा रहा है, ये होता जा रहा है। तो इसलिए वह आपको कितनी भी कुछ करो हो नहीं सकता जब तक गुरुओं के सानिध्य में 2 शब्द भी पढ़ोगे और वहाँ का जो बताया वो उनका आशीर्वाद है, उनकी जो भावना है उसको आप समझते हैं, आप कहीं भी जाओ आप सही सही रहोगे। तो हम इतना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे भावों में परिवर्तन आना चाहिए। भावों में परिवर्तन आना ही सही अतिशय माना जाता है, और लगन बढ़ती जानी चाहिए, विशुद्धि आनी चाहिए, राग द्वेष घटती जाए, और ये पंचेंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति जैसे जैसे घटती जाए, कहना चाहिए हाँ पूजा का प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, अब तो ये सही में धर्म कर रहा हूँ, बाकी सब ये ठीक है। तो आपका ये समय हो गया। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि आप लोग कर तो रहे, लेकिन गुरुओं की परीक्षा करते हो, हाँ इसलिए इसे गड़बड़ होता। जब कहा था ना महाराज ने, गुरु की परीक्षा करो कब? जब शिष्य होने से पहले, ठीक, और शिष्य होने के बाद करते हो तो आप फेल हो गए, 3 काल में आप ये नहीं करते। इसी प्रकार यहाँ ऐसा हो रहा है, 1 महीने से बता तो रहे हैं, लेकिन आप तो परीक्षा करो। हमें अंतर नहीं आता। परीक्षा की परिभाषा समझते हो? परीक्षा किसे कहते हैं बताओ? ये शब्द संस्कृत शब्द है, परीक्षा शब्द ही मालूम नहीं, तो परीक्षा क्या करोगे बताओ? आचार्य वर ने एक बार कहा, महाराज एक प्रश्न करता हूँ। आचार्य ने गलत कर रहे आप। प्रश्न कब किया जाता है? प्रश्न वो करता है जो गुरु ही शिष्य के लिए प्रश्न कर सकता, परीक्षा करता है। परीक्षा करने वाला क्या करता है? प्रश्न करता है। लेकिन आप यदि मेरी परीक्षा करना चाहते हो क्या? इसलिए कहा नहीं, मेरी एक जिज्ञासा है, मेरी एक शंका है, ऐसा कहिए तो विनम्रता आई। और प्रश्न करता हूँ अर्थात मैं आप कितने पानी में है देखना चाहता हूँ यार, तो हुआ। तो इसलिए तो पुनः शब्द किसके साथ क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते और बातें करते हैं, इसके लिए हुआ। तो परीक्षा का अर्थ क्या हुआ? परि आसमंतात ईक्षणम, चारों ओर से देखना, चारों ओर से देखना। आप जाते हैं ना बाजार में, दक्षिण में कहते थे क्या, अचार के आम लेते हैं तो कहे परीक्षित है, कहते वो परीक्षित था, आप एकदम एक्यूरेट है, इसमें कोई कमी नहीं, आप किसी भी तरह से देख लो परीक्षित है।
अर्थात चारों ओर से शुद्ध है, लेने योग्य, किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसी प्रकार ये परीक्षा अर्थात चारों ओर से देखा जाता है, आपने अध्ययन में कितने आपने किया ये देखने के वास्ते आपसे शंका या प्रश्न किया जाता है। तो आप परीक्षा तो कर रहे हैं, परीक्षा के शब्द ही मालूम नहीं, तो क्या मतलब है? ये तो दिखासकी हो रहे, अपना राग द्वेष घटता नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। इसलिए ऐसा स्वाध्याय मत करो। हम दूसरों की परीक्षा करने के वास्ते यदि करते स्वाध्याय तो और उल्टा शास्त्र शस्त्र इसलिए बन जाता है, समझे? तो कहने का तात्पर्य है आप अपने अच्छी तरह, मैं चाहता नहीं कि आप मुनि बन जाए। कोई बात मुनि बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, अर्का बन तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं बन पाते हैं। जहाँ आप हैं वहीं पर आप रह करके ऐसी विशुद्धि बढ़ा सकते हैं अपद के योग, जिससे आपका जीवन क्या होगा, उत्थान को प्राप्त होगा। इतना भी कर लोगे। आप तो आए हो, शास्त्र में एक जगह लगा दृष्टांत दिया क्या कि 4 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे, तीनों मित्र थे, और उन्होंने कहा हम अपने व्यवसाय के वास्ते चलेंगे, यहाँ हमारे लिए क्या व्यवसाय नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने अपने स्थान अलग अलग जाएंगे। सभी लोगों ने 1-1 लाख रुपए लेकर के चल दिए और 12 साल के बाद इसी चौपाट पर मिलेंगे। हम आपस में देखेंगे कितना हमने उन्नति किया। एक ने तो 1 लाख के 10 लाख कमाया, और एक ने 1 लाख ही रख पाया, खा पी के 10 साल में 1 लाख रख पाया, और एक तो बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया? उनने सट्टा या जुआ आदि में लगा दिया, तो लोभ में आकर के कर नहीं पाया और वह गमा बैठा है। और जब तीनों आए तब देखते एक का तो एकदम प्रसन्न, अब एक तो थोड़ा सा सामान्य, और एक तो कुमला हुआ था। तो क्या बात हो गई? इस प्रकार हुए। इसी प्रकार आप लोग आए हो, यहाँ पर आपको यह जीवन लेके आए हो। आप आए यहाँ गमा के जाना है कि कमा के जाना है, बताओ? आप इस प्रकार करेंगे तो इतना कम से कम भी मैं यही कहना चाहूँ, गमाए नहीं तो जितना है उतना ही तो आप बैलेंस बना के ले जाओगे, तो अन्यथा आप कर सकोगे। नहीं तो इसे भी गंवा दोगे तो कहीं की नहीं रह जाओगे। तो कहने का तात्पर्य है हम जो कर रहे हैं धर्म कर रहे हैं, धर्म करते वक्त हमें क्या नहीं करना है, कषाय नहीं करना है, कषायों को शांत करना है। केवल हम आज के लिए इसलिए बोला भाषा की वो दृष्टिपात है, वो केवल भाषा के भावों को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा। हर व्यक्ति जो है ना पढ़ा लिखा आदमी है, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमें क्या समझ आ रहा? बाबा आए क्यों? समझना चाहो तो आओ। हम तो दे नहीं रहे। उपदेश के अर्थ क्या होता है? प्रवचन देते हैं कौन? वीतरागी प्रभु महापुरुष तो तीर्थंकर देते हैं। हम लोगों के लिए आदेश दिया। अभी तक यही कहा था, अच्छा हम लोग कभी 45 साल हुआ मुझे संग में रहते हुए प्रवचन नहीं करता था। हमें तो हमें साधना करना है, साधना की वजह से प्रवचन करना तो क्या, दूसरों को डायरेक्शन देना, डायरेक्शन हमें देना नहीं। उनने डायरेक्शन दिया इसलिए हम डायरेक्शन दे रहे हैं समझे? उन्होंने ऊपर वाले हमारे साहब उनने जो है हमारे डायरेक्शन दिया इसलिए हम दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है। हम उनने कहा इसलिए कर रहे हैं, हम अपनी इसलिए बहुत सतर्क होकर बोलते हैं कि इसमें गड़बड़ करें तो वहाँ जाकर शिकायत करोगे। हम शिकायत नहीं करो तो भी अच्छी बात नहीं करो, बातें लगे, लेकिन आचार्य वहाँ समझते हैं तुम क्या करते हो। आप शिकायत करते हो, प्रशंसा तो कर नहीं पाओगे मुझे मालूम है, इसलिए लेकिन इसलिए आ नहीं रहे वे जल्दी। 5-5 बार चतुर्मास कर चुके, अब क्या बार बार आने से क्या होगा? कुछ हो नहीं रहा, जो करते हैं ठीक, कोई बात नहीं, आप चाहते हो कोई बात नहीं। कुछ भी व्यक्तियों को हम भेज दिए, ये नाराज न हो इसलिए भेज दिया। आप देख लो, आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हम तो हमारा तो मुनाफा हो ही रहा है, हम कोई घाटे में नहीं है। आप घाटे में है ही नहीं है। आप सोच लो कि बात 1 महीना हो गए, अब तो
ब्रेक लगाना चाहिए, थोड़ा सा शांति नहीं, बहुत हो गया, कुछ पाचन करो तो कुछ होगा, रस निकले तो कहा जाए इंडाइजेशन न हो जाए। ये इंडाइजेशन के लक्षण आ रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए शांति लीजिए। और हम बोल लेते हैं आचार्य जी को, ऐसी सी बात हुई, 1 महीने आपने जो कहा उतना कर लिया, आप देख लीजिए, आगे यदि आदेश होता है तो ठीक, नहीं है तो हम जयराम चल रहे, हमें कोई अंतर नहीं होने वाला। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप अपने जो कर रहे हैं उसको आप अपने आप को समझे, उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या आहे, हाँ अहित क्या, ये समझ कर करते हैं तो आपका जीवन कल्याणमय बन सकता है। बोले महावीर भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तवानि त्वामुंद मानस ममासुदि।